नमस्ते बच्चों। देखो अपन आज एग्रीकल्चर कक्षा 11 जो का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था उसको सोल्व करने जा रहे हैं। और इन क्वेश्चनों को मैंने बता भी दिया था, फिर भी आप लोगों को एक बार थोड़ा सा सोल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर पहला जो खंड है सेक्शन ए है, इसमें पहला क्वेश्चन है NaOH का तुल्यांकी भार क्या है। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो NaOH, इसके अंदर एक OH आयन है। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, किसी भी अम्ल का जब तुल्यांकी भार निकालते हैं या किसी भी क्षार का जब तुल्यांकी भार निकालते हैं तो उसका जो अणुभार है, जैसे अम्ल है तो उस अम्ल के अणुभार में इसका भाग दिया जाता है क्षारकता का, और क्षार जो होता है उसमें जो अणुभार होता है उसमें अम्लता का भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर अपना जो NaOH है उसका अणुभार 40 होता है। कितना होता है? 40। और इसकी जो अम्लता का मान है वो कैसे निकाल जाते हैं, किसी भी बेस के अंदर जितने OH आयन होते हैं उसकी अम्लता होती है। इसमें कितने अम्लता है? 1। तो जब इसमें 1 का भाग दोगे 40 में तो इसका अणुभार जो है वो उसमें 1 का भाग देंगे तो इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 10। इसका मतलब क्या होगा, इसका अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों के दोनों समान होंगे। अगला क्वेश्चन है गैसीय आयतन का नियम किसने, देखो क्वेश्चन में ही क्लियर हो रहा है, गेलुसाक का गैसीय आयतन नियम ये बोला जाता है। तो गैसीय आयतन नियम किसने दिया था? गेलुसाक ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? गेलुसाक। अगला क्वेश्चन है एक डी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है। प्रश्न नंबर 3 जो है SPDF उपकोष की जब बात करते हैं, S उपकोष में एक डिब्बा, P उपकोष 3 प्रकार के होते हैं, PXY, PX, PY और PZ। डी कक्षक की बात करें तो डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और F उपकोष में 7। वैसे ही अगर G की बात करें तो उसमें 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक डी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो आप लोगों को मैं बताऊं, आवर्त सारणी जो होती है उसमें यह बोला जाता है बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट, आकार कम होता जाता है। यहां पर देखो जो दे रखे हैं वो कौन कौन दे रखा है, ऑक्सीजन परमाणु दे रखा है, नियोन दे रखा है, और क्या दे रखा है, लिथियम +1, फ्लोरीन -1 और ऑक्सीजन -2। तो आपको पता है कि जैसे जैसे आयनों पर आवेश की मात्रा जो होती है, ऋण आवेश की मात्रा वो बढ़ती है, आकार भी बढ़ता जाता है, जबकि धन आवेश की मात्रा बढ़ने पर आकार छोटा होता जाता है। तो इसमें ऋण आवेश की मात्रा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, O-2। अगला है प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक। प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक जो होता है वो होता है यूरिया। जैव शक्तिवाद का जो सिद्धांत था उसको उन्होंने गलत, और बोहलर जो थे उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था। अगला लेसानी परीक्षण द्वारा पहचान की जाती है। देखो प्रैक्टिकल जब करते हैं तो तत्व परीक्षण करने के काम आता है। लेसानी विलयन कैसे बनाए जाते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे नाइट्रोजन का परीक्षण किया जा सकता है, क्लोरीन का परीक्षण किया जा सकता है, सल्फर का परीक्षण किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। C2H4 में कार्बन परमाणुओं का संकरण है, C2H4 ये। तो इसमें कार्बन परमाणु का संकरण कौन सा होता है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन का संकरण कौन सा होता है? sp2। अगर यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड ये होता है तो इसका संकरण कौन सा होता है? sp। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ एल्केन है, एल्केन का संकरण कौन सा होता है? sp3। और ये क्या है? एल्किन, सामान्य सूत्र क्या होता है एल्किन का? CnH2n। इसका क्या होता है? CnH2n+2। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। इसका सामान्य सूत्र होता है। इनका जो संकरण है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला है कार्ब एनाइनों के स्थायित्व का क्रम। देखो कार्ब एनाइनों की बात करें, कार्ब एनाइन कौन से होते हैं? कार्ब एनाइन वह स्पीशीज जिसके अंदर कार्बन परमाणु पर प्लस चार्ज होता है उसको तो क्या बोला जाता है? कार्बोकेटाइन। और जब कार्बन पर ऋण आवेश होता है तो उसको बोला जाता है कार्ब एनाइन। एनाइन यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की। मतलब कार्बन परमाणु है, ऋणाइन आवेश है, ये मेथिल हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये 3 डिग्री हो गया। तो इसका जो ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का वो क्या होता है? उनको पता है इसका ऑर्डर यही होता है। क्यों? क्योंकि जो CH3 ग्रुप जो होता है वो +I इफेक्ट दिखाता है, प्रेरणिक प्रभाव, और +I इफेक्ट जो होता है इसके कार्ब एनाइन के स्थायित्व को कम कर देता है। इसका जो ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर यही ऑर्डर कार्बोकेटाइन का पूछता तो इसका ऑर्डर हो जाता 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसमें आप लोगों को आंसर क्या
देखने को मिलेगा। आप लोग अपना पेपर देख लेना, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिख रहा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कार्ब एनाइनों के स्थायित्व का क्रम होता है, तो क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। मेरे हिसाब से आराम से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, वो अपने सेक्शन 1 वाले पार्ट था। अगला क्वेश्चन कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। तो जो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है 4। इसमें 4 परमाणु अपन जोड़ सकते हैं, तो कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है। पेंटेन के कुल संरचनात्मक समावेश की संख्या 3 होती है भाई। 1 2 3 4 नॉर्मल पेंटेन हो गया, तो एक हो गया आइसोपेंटेन, इस तरह से, और एक होता है नियोपेंटेन, जिसके संरचनात्मक समावेशी। इन तीनों नाम बता दिया आपको, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया पेंटेन में कुल संरचनात्मक समावेशी कितने होते हैं 3। सीएनजी में मुख्य रूप से मेथेन गैस होती है, CH4 मेथेन गैस। सर्जरी में निश्चित के रूप में, देखो आप लोगों की किताब के अंदर बहुत सारी चीजें दे रही है बेहोश करने वाली, पर सर्जरी में मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म नहीं, वैसे एथिलीन का यूज भी किया जाता है, और एक दो चीजें और है वो अपन क्लियर कर लेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर एथिलीन ही होना चाहिए, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। तापमान की अंतरराष्ट्रीय मात्रक इकाई क्या है? जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, SI कहीं अपन ने लिखी थी, SI यूनिट्स, तो मैंने वहां बताई थी आपको तापमान की SI यूनिट क्या होती है, केल्विन। वैसे ही अगर यहाँ पर द्रव्यमान की पूछी जाती तो द्रव्यमान की क्या थी, किलोग्राम। किलोग्राम। तापमान की क्या है, केल्विन। पदार्थ की मात्रा की क्या होती है, मोल। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ज्योति तीव्रता कैंडेला। तो यहाँ पर ये जो अंतरराष्ट्रीय इकाइयां इंटरनेशनल यूनिट्स, कुछ यूनिट्स की 2 3 और है, तो आप लोग देख लेना। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH2 CONH2, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। जेल-डोहल विधि द्वारा कौन से कार्बनिक यौगिक को निर्धारण किया जाता है, जिनके अंदर नाइट्रोजन विद्यमान होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ये कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो जेल-डोहल विधि के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। जिन यौगिकों में जिन कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, उनका निर्धारण इस विधि। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, देखो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की अगर बात करें तो ये बोला जाता है कि वह प्रभाव जिसके अंदर बहुबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने पर पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एक परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ तो माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज। इस प्रकार का जो प्रभाव होता है, मतलब पाइबंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। मैंने ऊपर बताया था थोड़ी देर पहले, एल्केन का क्या होता है CnH2n होता है, एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2, और एल्केन का क्या होता है CnH2n+2। अगला पूछा गया वुड्स अभिक्रिया द्वारा किस यौगिक का संश्लेषण किया जाता है। देखो वुड्स अभिक्रिया भी अपन ने पढ़ी नहीं, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन है ये वुड्स अभिक्रिया। एल्केन के संश्लेषण करने के लिए वुड्स अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसका एल्केन, एल्केन के संश्लेषण में वुड्स अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। वीडियो देखो थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं चीजें क्लियर कर रहा हूँ पूरी, इसलिए हो सकता है आपको वीडियो बड़ा लगे। देखो इसमें अगला क्वेश्चन देखो, वुड्स अभिक्रिया होगा जिसेल विधि द्वारा, ये बोला जाता है मैथोक्सी और एथोक्सी समूह का परिमापन करने के लिए जिसेल विधि का उपयोग किया जाता है। जिसेल विधि किस कार्य में प्रयुक्त होती है, तो अपन बोल सकते हैं मैथोक्सी समूह के परिमापन के लिए। एक चैप्टर अपना आगे उसमें अपन पढ़ेंगे ईथर वाला एल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो चैप्टर है, वहां पर यहाँ ये चीज बताएंगे कि जिसेल विधि किस कार्य में प्रयुक्त होती है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नाम पूछा है। देखो आईयूपीएसी नाम किसका पूछा है, एसीटोन का आईयूपीएसी नाम पूछा। तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, CH3CO CH3। तो नंबरिंग दे दो इधर से 1 2 3, 1 2 3। इसमें क्रियात्मक समूह है कीटोन, तो प्रोपेन 2 ऑन। अनुलग्न पीछे लगेगा, तो इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेन 2 ऑन कीटोन। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं अपन। आप लोगों को मैंने 20 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, और भी कोई